Hello and welcome back to my channel guys. Today I am back with my new video. आज का वीडियो होने वाला है लास्ट 30 डेज़ किस तरह से हम रिवाइज़ करें ताकि एम्स बीएससी नर्सिंग के एग्ज़ाम को हम क्लियर कर सकें और हमें एक सीट मिल सके। तो आज मैं सारे सब्जेक्ट वाइज बताऊंगी कि कैसे रिवाइज़ करना है, ठीक है। और 25 में क्वेश्चंस कैसे आए थे, कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, जो मुझे जितना याद है उस हिसाब से मैं बताऊंगी, और कौन कौन से चैप्टर को थोड़ा ज़्यादा देखना है ताकि उससे क्वेश्चंस हर साल आते हैं। तो बात करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं क्योंकि अब टाइम बहुत ही कम है। तो जितने भी लोग हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए बेसिकली अभी तक। उसके बाद अब रिवीज़न भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि क्योंकि हम पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं लेकिन हमें क्या होता है कि हम रिवाइज़ नहीं करते तो हमें वो याद नहीं रहती है चीज़ें। या तो वो फार्मूला की बात करें अगर हम, तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो उस हिसाब से हमें हमसे छूट जाती है क्योंकि हमें फार्मूला ही नहीं याद होती है। तो उसके लिए मैंने पहले भी बताया था, पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया था, मैंने जिक्र की थी कि एक हम फार्मूला शीट बना सकते हैं हर चैप्टर की, फिज़िक्स के हर चैप्टर जो फार्मूला, जिस चैप्टर में जो भी फार्मूला हो उसके लिए हम हर चैप्टर की एक फार्मूला शीट बना के उसमें सारे फार्मूला लिख के सिर्फ फार्मूला उसमें लिखें ताकि, और उसको हम बार बार ऐसे पलट के उसको हम रिवाइज़ करें अपने फ्री टाइम में या किसी भी टाइम में, ठीक है। उसके बाद बात की थी मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कि नेम रिएक्शन सारे लिखने हैं। तो वो सारा कुछ अगर आपने किया है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं किया तो अभी से भी टाइम है, अभी से भी आप कर सकते हो। स्टार्टिंग विथ फिज़िक्स में पिछले बार की अगर हम क्वेश्चन की बात करें, 25 के एग्ज़ाम की बात करें, तो इसमें क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड थे, कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड भी थे, लेकिन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसकी मेजॉरिटी होती है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको फार्मूला याद होती है तो वो क्वेश्चन बन जाता है। तो अगर हम पिछले बार के क्वेश्चन की बात करें तो कुछ क्वेश्चन जो मुझे याद थी मैंने नोट करी है, जैसे कि वेव जो चैप्टर है उससे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। उसके बाद सर्कुलर मोशन जिसमें कि ओमेगा दे रखा हो, वी दे रखा हो, रेडियस पूछ ले, ऐसे करके क्वेश्चन जो होते हैं। उसके बाद 12th का जो मॉडर्न फिजिक्स है उससे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे डुअल नेचर में जो ग्राफ है उससे क्वेश्चन होंगे, एटम्स हैं उसमें रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, इस तरह का क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें रे ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रे ऑप्टिक्स में भी कौन सा, जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है यानी कि टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, ये सारे जो भी है इसमें क्या होता है कि अलग अलग फार्मूला है, सारे जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें एक अलग अलग फार्मूला दे रखा है। तो उस बेस पे क्वेश्चन होते हैं। ये इस तरह की चीज़ें आती हैं, या तो आपको आ जाएगा यूनिट निकालना या फिर उसका डायमेंशन निकालना। तो एक क्वेश्चन उससे होते हैं, पिछले बार भी थी, इस बार भी होगी ही होगी। तो उससे बिल्कुल उस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करके जाना। उसके बाद क्वेश्चन थी करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी क्या है कि या तो टर्मिनल वेलोसिटी पूछ ले या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ ले। तो ये इस तरह से पूछ सकता है, या फिर वो सर्किट दे दे, सर्किट डायग्राम दे दे और उससे आपको या तो करंट निकालना है या फिर वोल्टेज निकालना है, ठीक है, इस तरह से। तो ये हुई फिजिक्स की बात। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में जैसे कि 3 चीज़ है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। बात करते हैं हम इनऑर्गेनिक की, क्योंकि पिछले बार 25 में क्या हुआ था कि इनऑर्गेनिक से क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा थे, और ये जो क्वेश्चंस थे वो ऐसा नहीं था कि मतलब सारे चैप्टर्स से थे। जैसे कि D&F ब्लॉक से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस थे, ठीक है। D&F ब्लॉक, केमिकल बॉन्डिंग से भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। और ये क्वेश्चन जो थे वो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि या तो तुम्हें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ दे कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, कुछ एलिमेंट्स दे दे और उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ दे, या फिर कंपाउंड दे दे। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और D&F ब्लॉक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो एज इट इज़ देंगे, कोई चेंजेस उसमें नहीं होता। तो अगर तुम उसको बिल्कुल एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो तो वो बन जाएगा तुमसे। ये हो गई इनऑर्गेनिक की बात। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या थी कि फिजिकल केमिस्ट्री में भी बिल्कुल जैसे फिजिक्स में मैंने कहा कि फार्मूला, जैसे एक फार्मूला शीट बनानी है, वैसे ही फिजिकल केमिस्ट्री में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। या तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम से आएगा, Kp Kc की वैल्यू देके, या फिर आयोनिक इक्विलिब्रियम से आएगा। तो जितने भी फार्मूला हैं थर्मोडायनामिक्स के
या और भी जो चैप्टर्स हैं उनके, तो उसे देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सिंपल जो जीओसी है उससे क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद फिर जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है उससे क्वेश्चंस होते हैं। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन मैंने पहले भी बताया है, नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको एक बार सारे चैप्टर्स पे जितने भी नेम रिएक्शन है उसको एक बार देख के जाना, क्योंकि नेम रिएक्शन एज इट इज़ आते हैं तो उसमें कोई अगर याद है तो क्वेश्चंस बन जाते हैं। सो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना, और आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी बताना। और मैं अभी जस्ट बिकॉज मेरे एग्ज़ाम्स आ गए हैं तो अभी मैं थोड़ी सी एक्टिव कम रहूँगी, लेकिन मेरे एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं रेगुलर वीडियो डालूँगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना, और अपनी जितनी भी क्वेश्चंस हैं कमेंट करके जाना कि आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगी। सो ऑल द बेस्ट, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।